उसका कड़े पड़ेगा नहीं माने न मिल जाए तो मखी करा ना तो इसकी दी है बारिश को अभी आए हैं मास्क तो लिखावा मा ताकि वहाँ की ऑनलाइन हो जाए। अब ऑनलाइन हुआ नवते माकी समस्या को समाधान हो और एक माने वो आप जो लेंगे ऑनलाइन होगी ना सूची सार्वजनिक कर दो 706 जने की जो माने भी पता रहेगा कि कौन कौन वास्तविक किसानदार है वे कौन है। हाँ भाई जो किसान का तो 706 जना पार्सली और बेगू का दो ही है अलग अलग। साथ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रखी है जैसे मान लो सभी लोग किसान हैं जिन्होंने अपनी अपनी गिरदावरी के अंदर किसी की बीघा अप्लाई की उन्होंने किसी ने 2 बीघा के लिए आवेदन जैसे गिरदावरी जो हुई थी ना जिसमें अभी बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई थी उस टाइम पे गवर्नमेंट का जो भी आया था कि भाई आप अपनी गिरदावरी करें ताकि सरकार कुछ उसको मुआवजा वगैरह कुछ दे सके तो वो डाटा हर किसान का सरकार के पास में ऑलरेडी है जिसमें उन्होंने हमने ऑनलाइन किया था। हर किसान अपने खेत के ऊपर गया फोटो खींचा और मोबाइल की एप्लीकेशन की वजह से लगता है आपको इसके बारे में आइडिया होगा ऑलरेडी। तो अब जो सरकार के पास में ऑलरेडी आइडिया है डाटा है कि भाई यार मैंने 4 बीघा के लिए ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने दिया है इन्होंने 2 के लिए दिया है 1 के लिए दिया है किसी किसान ने बिल्कुल नहीं दिया है। तो आवेदन जब हम अब मूंगफली बेचने के लिए कर रहे हैं तो उसमें सरकार ने ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं डिवाइड कर रही है। उसमें क्या जिसके पास में मूंगफली जिसके खेत में बिल्कुल नहीं थी जैसे मान लो इन्होंने मूंगफली खेत में बिल्कुल नहीं बोई इन्होंने भी 25 कुंटल के लिए आवेदन कर दिया तो इसमें सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई यार 25 कुंटल इन्होंने आवेदन ले लिया सरकार के पास में जो भी क्राइटेरिया है कम से कम वो उसको सही तरीके से डिवाइड तो कर सकती है। इस किसान के पास में मूंगफली है नहीं इसने अपनी जो नकल है जैसे मैं ये ऑफिशियली तौर पे नहीं बोल रहा हूँ लेकिन हो रहा है अगर सरकार इसकी जांच पड़ताल करेगी तो हो जाएगी। इसमें क्या होता है जैसे मान लो मैं मूंगफली बेचने वाला हूँ मैंने इसकी नकल ले ली और मैंने इसकी लेके आवेदन चढ़ा दिया ठीक है। अब मार्केट में कोई भी अगर बाणिया भी अगर ऐसा करेगा तो ये पॉसिबल है वो ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। मैंने 10 किसानों की मान लो मैं मूंगफली खरीदने वाला हूँ और मैंने 10 किसानों की नकल ले ली जिनकी मूंगफली खेत में थी नहीं लेकिन उनके पास में मैंने उनको 500 रुपए दे दी कि भाई यार तुम्हारी मेरे नकल मुझे दे दो और उनकी सबकी तरफ से मैं अपनी मूंगफली तुला दूंगा तो ये एक पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट इसलिए नहीं हो सकता है कि जो भी जितने भी मूंगफली तुलेगी ना उसका सब खाते में पैसा जाएगा किसान। हां तो उसमें कुछ कमीशन किसान को देके वो वापस ले सकते हैं। ये चीज एक तो ये है और आप जैसे हमारी जो भी डिविडेशन है उस हिसाब से क्या किसने 1 बीघे के लिए किया है तो सरकार 1 बीघे में से मान लो 4 कुंटल मूंगफली निकल रही है 3 कुंटल निकल रही है तो वो 4 कुंटल तक आवेदन करता है। जिसने 1 बीघे के लिए भी आवेदन किया है जिसकी मूंगफली 1 बीघा है वो भी 25 कुंटल आवेदन कर रहा है तो 25 कुंटल मूंगफली वो कहां से लाएगा अगर उसने 4 मान लो 3 कुंटल ही तुलाई लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ऑनलाइन कितना चढ़ गया कि यार इसके पास तो 25 कुंटल मूंगफली है तो बाकी का जो ये 21 कुंटल और 22 कुंटल का जो वेस्टेज है ये तो सरकार के पास में खाली रह जाएगा और दोबारा कब होगा इसमें तो प्रोसीजर लेट हो जाएगी और दोबारा निकाली नहीं निकाली इसका भी कोई गारंटी नहीं है दोबारा नहीं निकलता है तो वो सरकार के पास में माल भी नहीं पहुंचा और इधर से रिक्ति भी रह गए। तो एक ये संशोधन होना चाहिए कि भाई यार किसान के पास में 1 बीघा है तो सरकार लिमिटेशन बना दे कि यार 1 बीघा 1 कुंटल 3 कुंटल होगी 4 कुंटल होगी जितनी भी लिमिटेशन बना दे कि 1 बीघा से इतना माल सरकार लेगी तो आपके 3 बीघा है तो 3 बीघा के हिसाब से 9 कुंटल आपका आवेदन हो गया 5 बीघा है तो 15 कुंटल आवेदन हो गया 1 ही बीघा है तो 3 ही कुंटल आवेदन हुआ। ये चीज हो जाएगी तो सभी किसानों की फसल तुल जाएगी। बाकी इसमें क्या जैसे मान लो 4 किसानों की तुल गई बाकी की नहीं तुली तो फिर उसमें हम ही लोगों को नुकसान है ना। तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं हमें क्या सुझाव है या जो हमारी एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्या है वो चीज थोड़ी हमें कि कितना टाइम लग जाएगा संशोधन होने में या ये चीजें अपडेट हो सकती है। देखो मैं सबसे पहले भले हर काश्तकार की कम तुलो 4 कुंटल ले रहा 3 कुंटल तुलो पर हर काश्तकार की तुलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ कि जो ऑनलाइन खरीद का काम है राजफेड के थ्रू केवीएसएस वाले खरीदते हैं उनके मार्फत ओके राजफेड और नाफेड वाले खरीदते हैं एफसीआई के थ्रू खरीद करवाते हैं केंद्र सरकार की केंद्र सरकार है ना ठीक है। तो इसके अंदर केवीएसएस बेगूसराय विक्रय सहकारी समिति बेगू खरीद करता है अपने बेगू समिति वाले हाँ ठीक है लेकिन पेमेंट वगैरह सब जो है सरकार के स्तर पर खाते में डाला जाता है राजफेड के थ्रू। तो हमारा जो रोल है मंडी समिति का मंडी समिति जगह उपलब्ध कराती है किसान सब मंडी में आते हैं तो अपना माल मंडी में बेचते हैं तो मंडी में एक जगह केवीएसएस वालों को उपलब्ध करा देता है कि भाई आप किसान जो है माल लाए और अगर एमएसपी में बेचना चाहे तो उनको बेच सके तो हम खाली जगह उपलब्ध कराते हैं। हमारा जो विभाग भी है वो अलग है उनका विभाग खरीदारी का सहकारिता विभाग है हमारा विभाग कृषि विभाग है
ठीक है, हम किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वो सहकारिता विभाग की टोकन काटता है, वही पंजीकरण करता है और वही पेमेंट खातों में डालता है और उन्हीं के कर्मचारी तुलाते हैं। एक तरीके से हम खाली जगह देने तक सीमित है, जो हमने एक कागज भी पहले निकाला था, तो हम इसमें ज्यादा रोल में नहीं है। नहीं, आपके पास ये लिस्ट तो आती होगी ना जिन किसान ये- लिस्ट हमारे पास नहीं आती, लिस्ट भी केवीसीएस वाले के पास आती है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि केवीसीएस वालों से बात करके और उनसे लिस्ट मंगा के हमें आपको इस साल की भी लिस्ट तो चाहिए, उनसे पूर्व की भी लिस्ट सहकारी चाहिए। समिति बिल्कुल जाकर हम उनसे बात कर सकते हैं सीधी कि मैं भाई मैं आप- उनको ही बुला लेते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं उनको हाँ, बुला आपको के- बुला लेते हैं। हाँ देखिए सर, ये किसी का निजी मामला नहीं है, ना निजी मेरा मामला, निजी मैं तो मामला है, लिस्ट नहीं किया, इनका मैं निजी सार्वजनिक मामला है। करानी। हाँ, और सार्वजनिक जो किसान ऐसा भी नहीं है कि जो हम 5 किसान हैं हम ही को तुलानी है। ये आप सभी समझते, आप भी समझते हैं कि भाई ये पूरे प्रदेश का मामला है, और पूरे हाँ। प्रदेश नहीं, पूरे राजस्थान का मामला है, हाँ है। हर किसान का मामला है। ऐसा कि नहीं मुझे अकेले को मूंगफली तुलानी है कि मैं आ गया तो मैं अपनी अपनी तुला दूंगा और उसके बाद में मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसा तो है नहीं। हम सभी लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, हाँ, और तो कुछ फिर लोग और- आए हैं वो हम सभी की तरफ से आपके साथ में बात रख रहे हैं कि भैया तो अब मैं ये कर सकता हूँ, जैसे कि आप मेरे पास तो आए सब, हाँ लेकिन इसके अंदर ना तो हम टोकन काटते हैं, ना हम पंजीकरण करते हैं, ना हम खरीद करते हैं। तीनों ही मामलों में मंडी समिति सिर्फ खाली जगह देती है, जमीन देती है, भाई इस जगह पे आप खरीद करो, ठीक है। आप इसलिए आए भाई के सब कार्य मंडी में ही होता है, इसलिए आपको आशा थी भाई के हाँ। सेक्रेटरी के पास ये समाधान होगा, हाँ। ठीक है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ केवीसीएस वालों से, आज इस बार की जो भी डाटा है वो अपने को उपलब्ध करा देता, आपको भी हम दे देंगे भाई किस किस की ऑनलाइन हुई है। कहाँ जाना हाँ, है? लिस्ट सार्वजनिक कौन से करानी। विभाग में जाने से इसका समाधान हो सकता है, जो इसके ऊपर अमल कर सके कि भैया इसमें ये संशोधन किए जा सकते हैं। उसका जो ब्रांच है वो कौन से डिपार्टमेंट में है? सेक्रेटरी। सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग। तो वहाँ जाकर अगर हम ये एप्लीकेशन सेंड दें तो वो वो यहाँ आपका गाना समाधान ये अच्छे ऐसे से ही बुला कर रहे पाएंगे। हैं। यही बुला रहे हैं। ये यही बुला रहे हैं ना। ये वो बुला आपका रहे हैं। समाधान अच्छे से कर पाएंगे, सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं भाई, किसके पास जाए तो इसका जो समाधान विभाग हाँ। जिस विभाग में जो काम है वो उस जिस विभाग तरह के की आदमी समस्या का- है, अगर उस विभाग को दी जाए तो वो समाधान कर पाएगा। अगर वो विभाग फॉरवर्ड भी करेगा तो उनके ऊपर के अधिकारी वो करेंगे। उनको ये बुला रहे हैं। जो वहाँ पे मेन एचओडी हैं वो आएंगे यहाँ पे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सेक्रेटरी विभाग के वो। कौन देखता है उसका? बात करने में भी जो एक एचओडी को उनसे बात करें तो एक बेटर ऑप्शन हाँ, होता है, ट्रांसपोर्ट वालों है के ना? नंबर भी लेके आपसे बात कराते हैं। वो एक मैं भी कर लेता हम हूँ। किसी आम वहाँ पे भी कोई एक सामान्य कर्मचारी है उससे बात करें तो वो उसकी बस की बात है भी नहीं, है ना? आप इसे जी मैंने मंडी अब जैसे इसके लिए अपन ये एप्लीकेशन आप एसडीओ साहब को भी दो एक बार, एसडी साहब को। एसडीओ साहब को भी एक बार ये एप्लीकेशन। एसडीओ साहब क्या होता है कि जो भी सारे विभाग है उनके ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होती है, हाँ, बिल्कुल। तो सबसे डिस्कस करके और इसका समाधान अच्छे से नहीं कर पाएगा। केवीसीएस में कौन किससे बात करते हैं? करो हाँ करो, बुलाओ जाके एक बार। अटल पर बातचीत करना है। हाँ, एक बार अपने लेवल पे यहाँ पे हो जाए तो फिर हम आगे जाके बात करेंगे साहब हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है और उसके बाद में आ जाओ, क्या है ना? ये हर साल की समस्या है, एक साल की नहीं। सबके साइन भी करो। हाँ। साइन भी करो। खाली जगह में। अच्छा नीचे करो। महाराज लोग तो रोटी वोटी दे दिया। खुद ही बात नहीं दे रहा। मैंने देखिए वो वीडियो देखिए जो मेरी महाराज ने अपने रोटियां भी देख लेते हैं। हमारे इधर समस्या करा दी। हमारे घर फोन कर दो सीए वो में लोग शिक्षा अधिकारी है जो घर होता है स्कूल में पीओ को फोन 2-4 बार